OMR शीट्स रखना है। OMR शीट्स का मतलब आंसर शीट्स, ये सभी उस सेंटर के आंसर शीट्स रोल नंबर वाइज लगाना है। पॉलीथीन बैग दिया है, उस पॉलीथीन बैग में ये OMR शीट्स रखना है। एक पॉलीथीन बैग में मैक्सिमम 500 OMR शीट्स रखना है। अगर 500 से ज्यादा है तो दूसरी आपको जो पॉलीथीन बैग दी है उसमें रखना है। ये OMR शीट्स है। उदाहरण के तौर पर इसे एक पॉलीथीन बैग में रखना है। इस पॉलीथीन बैग का जो जिप लॉक है उसको अच्छी तरह से बंद करना है। ये OMR शीट्स, ये जो ब्लू कलर का पैकेट ए जो दिया है, इस पैकेट ए में आपको OMR शीट्स रखना है कि पैकेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। जब हम OMR शीट्स रखते हैं तो उसको फेविकॉल का यूज करके इसे बंद करना है, चिपकाना है। ये पैकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पैकेट के नीचे एक कार्डबोर्ड शीट रखना है और ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन केयरफुली भरना है। इसके ऊपर दूसरा एक कार्डबोर्ड शीट लगाना है। ये कार्डबोर्ड शीट्स लगाने का मकसद यही है, ये जो इंपॉर्टेंट पैकेट ये है जिसमें OMR शीट्स है सुरक्षित रहे, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कपड़े की एक बैग दी है, उसमें इसे रखना है। एक कपड़े की बैग जो है वो जो हमारा पैकेट बी की जो साइज है उस साइज का होना चाहिए। पैकिंग करते समय एकदम केयरफुली करना है और एक कपड़े की बैग जो है उसको सुई और धागे से इसको अच्छी तरह से सिलाई करना है। पैकेट ए के ऊपर ये जो जेरॉक्स है, जो कि पैकेट ए का जो फ्रंट पेज है उसी की वो जानकारी बाहर भी पैकेट के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर की जानकारी बहुत ही केयरफुली भरना है और इस पैकेट के पीछे पैकेट स्लिप ए लगाना है। इस तरह से हमारा ये पैकेट तैयार है। इस बैग के ऊपर स्केच पेन का यूज करके पैकेट ए ऐसा लिखना है। उसके ऊपर सेंटर का स्टैम्प भी लगाना जरूरी है। दोनों साइड से पैकेट ए स्केच पेन से लिखना आवश्यक है। पैकेट ए तैयार है। अब दूसरा पैकेट जो हम करने जा रहे हैं इसमें ये अटेंडेंस शीट है और ये एब्सेंटी प्रोफार्मा है। अटेंडेंस शीट और एब्सेंटी प्रोफार्मा दोनों को एक साथ रखकर एक पॉलीथीन बैग में रखना है। इस पॉलीथीन बैग को एक कार्ड शीट के ऊपर रखना है। और उसके ऊपर एक कार्ड शीट रखने के बाद में इसे रबर बैंड्स लगा सकते हैं आप या किसी धागे से बांध सकते हैं। फिर इसको ये जो पैकेट बी है इस पैकेट बी में रखना है। पैकेट बी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको केयरफुली लिखना है।
ये पैकिंग करते समय बहुत ही केयरफुली पैकिंग करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो ये हमारा पैकेट बी तैयार है। इसके ऊपर, इसके बैक साइड में पैकेट बी स्लिप लगाना है। इस स्लिप के ऊपर की जानकारी पूरी तरह से भरना अनिवार्य है। अब ये पैकेट सी, जिसमें प्रोफार्मा एफ, सीएस रिपोर्ट और जी, जिसमें इन्विजिलेटर रिपोर्ट है, ये सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट, जिसको प्रोफार्मा एफ कहते हैं, ये सेंटर सुपरिटेंडेंट इसकी जानकारी भरेंगे। इसके बाद में ये जो प्रोफार्मा जी है, इन्विजिलेटर रिपोर्ट, जितने इन्विजिलेटर्स हैं उतनी संख्या इन्विजिलेटर रिपोर्ट की होगी। फिर ये प्रोफार्मा एफ और इन्विजिलेटर रिपोर्ट पैकेट सी में रखना है। पैकेट ए, बी, सी और डी, इनको सीलिंग वैक्स का उपयोग करके सीलिंग करना अनिवार्य है। यह हमारा पैकेट सी, इसके पीछे पैकेट स्लिप लगाई है। अब इसके बाद में अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट का पैकेट डी बनाना है। अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट्स मीन्स परीक्षा होने के बाद में जो एब्सेंट स्टूडेंट्स है और जो बैलेंस टेस्ट बुकलेट्स है, इसको पैकेट डी में रखना है। पैकेट डी, ये जो है सबसे पहले पैकेट बनाना है। यह पैकेट आप परीक्षा शुरू होने के बाद में एब्सेंटी स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक्स वापस लेकर आते हैं, तुरंत इस पैकेट को बनाना है, जिसमें बैलेंस टेस्ट बुकलेट्स और एब्सेंट स्टूडेंट्स के टेस्ट बुकलेट्स रहेंगे। इसे एक, उसके ऊपर एक पैकेट स्लिप लगाएंगे। इस बैग को अच्छी तरह से सिलाई करना है और सीलिंग वैक्स का उपयोग करके सील करना है। अब इसके बाद में यह कंप्यूटर कंट्रोल शीट है। इस कंप्यूटर कंट्रोल शीट की जानकारी भरने के बाद ये जो आपको पैकेट दिया है, ये कंप्यूटर कंट्रोल शीट डुप्लीकेट में भरना है। इस पैकेट को सील करने की जरूरत नहीं है। एक लिफाफे में रखकर इसको लेके आना है। ये हमारा कंप्यूटर कंट्रोल शीट का पैकेट है, जिसमें डुप्लीकेट में कंप्यूटर कंट्रोल शीट है। अब ये जो प्रोफार्मा है ए टू एक्स, जिसमें अर्बन, रूरल, मेल, फीमेल कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई है, ये कंप्लीट डुप्लीकेट फॉर्म में करना है और इसको एक पैकेट में रखना है। इसे भी सील करने की जरूरत नहीं है। आपको सील सिर्फ पैकेट ए, बी, सी और डी करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।